वेलकम टू द चैनल। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन को साथ में इजी बनाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज लेके आए थे जिसमें हम लोग डेली एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को डिस्कस करते थे एंड साथ ही साथ उसी टॉपिक को हम एनालाइज भी करते थे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आज की इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल में था एंड उसका टाइटल था ड्राइंग लाइन्स इन कावेरी वाटर्स। तो देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो कावेरी रिवर है ये हमारे साउथ इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है एंड साथ ही साथ ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि अभी न्यूज़ में आया है, काफ़ी समय से ये जो डिस्प्यूट है ये न्यूज़ में रहता है। ये जो डिस्प्यूट है ये साउथ इंडिया के 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में है। जो 3 स्टेट्स हैं ये हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडीचेरी। बट मेनली जो ये डिस्प्यूट है ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ही है। देखिए, जो कावेरी रिवर है ये ओरिजिनेट करती है कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से एंड यही रिवर एंड करती है इन बे ऑफ बंगाल। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका गवर्नमेंट को ये कहे कि वो 24,000 क्यूसेक पानी रिलीज करे कावेरी रिवर का। और इसी का जवाब देते हुए कर्नाटका ने ये कहा है कि इस साल जो है रेनफॉल कम होने की वजह से उस नदी में पानी का जो फ्लो है वो कम है। इसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि कर्नाटका को 3,000 क्यूसेक पानी रिलीज करना होगा। देखिए, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वैसे ही पूरे कर्नाटका में बेंगलुरु में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। हम सभी ने देखा कि 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद को कॉल किया गया था एंड साथ ही साथ 29 सितंबर को स्टेट वाइड बंद यानी पूरा कर्नाटका बंद था। देखिए, इस कारणवश ना ही सिर्फ कर्नाटका स्टेट ने बट हम पूरे भारत ने काफ़ी सारे इकोनॉमिक लॉस को झेला। हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु जो है वो हमारा आईटी कैपिटल है। तो उस वजह से हमें काफ़ी सारे लॉसेस देखने को मिले। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली इस वाटर डिस्प्यूट के बारे में और क्या क्या जो बातें हैं वो न्यूज़ में रह रही। अब थोड़ा पीछे जाते हुए हिस्ट्री में जाते हुए हम ये देखना होगा कि जो स्पैन है इस पूरे वाटर डिस्प्यूट का ये कब शुरू हुआ एंड कैसे शुरू हुआ। देखिए, ये बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है बट ये न्यूज़ में रहने लगा 1990 से, जब कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। 1990 में इस बॉडी की स्थापना हुई। इस बॉडी की स्थापना के बाद से ही काफ़ी सारे वायलेंट और सिविक अनरेस्ट हमें दोनों ही स्टेट्स में देखने को मिले। इसी चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2016 में एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने अपने हाथों में इस केस की अपीलेट जुरिस्डिक्शन ले ली। 2 साल बाद यानी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने एक और बॉडी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की। इन काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि ये जो बॉडी है इस बॉडी की स्थापना के बाद से जो स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हुआ है। बट जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट अभी इसी साल हुए हैं, इसी मंथ हुए हैं, वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या ये बॉडी कंप्लीटली सक्सेसफुल रही है। एंड वही आर्टिकल जो है वो क्वेश्चन भी रेज करता है एंड इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये बॉडी सक्सेसफुल रही है या नहीं। बट डेफिनेटली इस बॉडी की स्थापना के बाद से हमें ये तो पता चला है कि जो इंटरस्टेट इस तरह के जो इंटरस्टेट इंस्टीट्यूशन है वाटर डिस्प्यूट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स हमें यहाँ से देखने को मिली है वो ये है कि देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी समय से चल रहा है ना, काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि कॉपरेशन के साथ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करें। बट कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन साथ में हम लोग नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। देखिए, बार बार हमें हर कुछ महीनों में ये न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है कि कभी कर्नाटका में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है इस टॉपिक को लेके, कभी तमिलनाडु में शुरू हो गया है। तो ये कॉपरेशन नहीं हो पा रहा है दोनों ही स्टेट्स के बीच में एंड कोई फैसला भी नहीं निकल पा रहा है। देखिए, यही ये टॉपिक भी बोलता है कि हमें एक लीगल आंसर ज़रूर चाहिए इस टॉपिक के ऊपर
एंड साथ ही साथ ये टॉपिक हमें ये बताता है कि हमें एक एम्फेसिस करना चाहिए कि कंसेंसस बिल्ड हो स्टेट्स के बीच में एंड सेंटर के बीच में। और साथ ही साथ ये आर्टिकल ये भी क्वेश्चन रेज करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन्वॉल्व हुआ है तभी से कुछ खास सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में कुछ खास स्टेप्स नहीं ले पाए। देखिए ये हमने अभी सब कुछ जाना कि ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट अभी क्यों न्यूज़ में है एंड इसके पास्ट के क्या क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं। तो अभी हम ये बात देखते हैं कि जो अब नॉर्मल सिचुएशन में किस तरह से पानी कावेरी रिवर का शेयर किया जाता है इन दोनों ही स्टेट्स के बीच में। देखिए जो बॉडी है उसने ये बताया है कि कर्नाटका बाउंड है 177.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी रिलीज करने के लिए फ्रॉम द मंथ जून टू मई। बट डिस्प्यूट उन सालों में होता है जब जिस साल कम बारिश हो जाए। जिस साल कम बारिश होती है उस साल ये डिस्प्यूट बार बार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए हम सब जानते हैं कि पानी ना ही सिर्फ पर्सनल यूज के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए बट इरिगेशन के लिए साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वर्क के लिए हर चीज में पानी की जरूरत हमें फील होती ही होती है। तो देखिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए हैं कि हम पानी को प्रिजर्व करने के लिए काफी सारे स्टेप्स हमें भी पर्सनल लेवल पे एंड गवर्नमेंट को भी उठाने चाहिए। तो देखिए ये सब तो हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है। बट हमें कुछ पॉइंट्स कावेरी रिवर के बारे में भी जानने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको इस टॉपिक की शुरुआत में बताया कि कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के थल कावेरी से ओरिजिनेट होती है जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स का पार्ट है। इसी नदी को यानी कावेरी रिवर को ही तमिल भाषा में पौनी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इन काफी सारी ट्रिब्यूटरीज इस रिवर की ऐसी हैं जो काफी वक्त न्यूज में रहती हैं, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो चाहे वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो। देखिए अगर मैं इन सभी रिवर्स के प्रोनाउंसिएशन गलत करूं तो मुझे माफ कीजिएगा। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो हरांगी है, हिमावती है, कृष्णा सागर है, शिमशा है, अर्कावती है। देखिए इन ट्रिब्यूटरीज को आपको याद करना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हैं। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो लंक्ष्णा, तीर्था, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, नोइल और अमरावती है। तो ये काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इस रिवर के ऊपर हैं, जिसमें से ग्रैंड एनिकट जो डैम है वो सबसे ज़्यादा फेमस है इस रिवर के ऊपर। एंड ये जो डैम है ये चोला किंग करिकालन के समय 1st सेंचुरी एडी में बना था। साथ ही साथ कृष्ण सागर डैम, उसके बाद मेतूर डैम, हिमावती डैम, हरांगी डैम और कबानी डैम भी इस नदी के ऊपर है या इस नदी के ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है। देखिए आज के लेक्चर में हमने कावेरी रिवर के बारे में जाना है, साथ ही साथ ये डिस्प्यूट था कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है इसके बारे में भी हमने जाना। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे और ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स के लिए हम लोग कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।